और यहाँ पर किरण मिली, तो किरण को हमने सामान दिया जो भी घर से आया था। ओके, निखिल कहाँ है? गांव में आंवले बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होते। तो हम लोग कॉलेज में एक ही क्लासमेट थे, मतलब साथ ही पढ़ा करते थे। कितनी अच्छी लग रही है और पूरी रोड कवर कर दी इसने। पहाड़ों में ज़्यादातर पीने का पानी जो है वो प्राकृतिक स्रोत से आता है, जहाँ पर पानी निकलता है। तो अभी मैं अपने प्राकृतिक स्रोत पर जा रहा हूँ जहाँ से हमारे घर के लिए पानी आता है। अचानक पानी आना बंद हो गया और उसकी वजह से ना तो कपड़े धोए जा रहे हैं और ना ही बर्तन धोए जा रहे हैं। और हमारे घर से ठीक ऊपर पर है वो प्राकृतिक स्रोत जहाँ पर पानी निकलता है। कई सालों से, यानी कि जब से यहाँ पर घर बना होगा, जब से दादाजी ने घर बनाया होगा, तब से हम लोग उसी पानी को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। वहाँ पर हमने एक छोटा सा टैंक भी बना रखा है और वो जगह है ठीक यहाँ पर। आपको ये जो बीच वाला पेड़ दिख रहा है इसके नीचे, और यहीं से हमने पाइपलाइन लगा रखी है ठीक अपने घर पर। पहले पानी का धारा यहाँ पर था, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और वो टैंक दब के टूट गया। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। यहीं सामने आपको एक घोड़ा घास चरता हुआ दिख रहा होगा। तो ये घोड़ा गांव में एक चाचा जी का है, जिन्होंने आज अपने घोड़े इस साइड ला रखे हैं चराने के लिए। घोड़ा तो है ही, साथ में उसका एक छोटा बच्चा भी है, ये वाला। तो पानी के टैंक के लिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए सारे खेत बंजर हो गए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हो गई, और झाड़ियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कूड़ा, जो कि आपके कपड़ों पर लग जाते हैं और निकलते नहीं हैं। देखो भाई साहब, क्या खतरनाक झाड़ी है। तो कमेंट करके बताना कि क्या आप कभी ऐसे रास्ते पर गए जहाँ ऐसी झाड़ियाँ हो, कूड़े लग जाते हों। तो इसके ठीक पीछे है पानी का टैंक। तो ये रहा। अब देखने वाली बात है कि इसमें कितना पानी होगा। ओहो, पानी तो बिल्कुल कम है। और कम क्यों है? यहाँ पर जो पाइप जहाँ से पानी निकलता है वो इसमें नहीं गिरा हुआ था, बाहर निकल गया था, इसीलिए पानी नहीं आ रहा था। अब थोड़ा वहाँ पर चलते हैं जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पर देखते हैं कहीं पानी वहाँ से कहीं लीक तो नहीं हो रहा। उसको हमारी भाषा में पानी चौलना बोलते हैं, कि कहीं चौल तो नहीं रहा। देखो अभी खूब सारा पानी आने लग गया यहाँ पर। तो ये पानी का जो टैंक है ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी है। इतने में हमारा काम हो जाता है, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे नहाना हो, या फिर बर्तन धोने, पीना हो। ठीक यहाँ से निकलता है वो पानी, जहाँ पर हमने बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। तो यहाँ अंदर कुछ ऐसा है, ये देखिए। और पानी जो ये वाली दीवार है इसके अंदर से निकल रहा है, काफ़ी अंदर से। जैसे मैं कह रहा था, ये पानी यहाँ पर काफ़ी सालों से है। लगभग हमारे घर को यहाँ पर बने हुए तो 80-90 साल तो हो गए होंगे। दादाजी ने घर बनाया था। तो इंसान घर वहीं पर बनाता है जहाँ पर उसको रहने के लिए अच्छी जगह और पीने का पानी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर पानी अवेलेबल था। तो ये पानी आज तक नहीं सूखा। बीच में पापा जी और चाचा जी कह रहे थे कि जब भूकंप आया था उस दौरान एक बार पानी काफ़ी बढ़ गया था। एक और भूकंप आया और पानी बिल्कुल कम हो गया। यहीं पास में खड़ी का बड़ा सा पेड़ है, तो उसकी जड़ें यहाँ पर आ रखी हैं। ये देखो, ये सारी उसी की जड़ें हैं। तो थोड़ा इसको मिट्टी से इधर उधर दबा देते हैं ताकि कोई भी पानी इधर उधर ना जाए, सीधे इस पाइप के अंदर जाए। अब यहाँ पर ठीक ठाक पानी आने लग गया, और इससे टैंक जो है, ये देखो इतना पानी है, पानी का फ्लो। एक्चुअली यहाँ पर दिक्कत क्या हुई थी कि जो पानी का पाइप है जो ऊपर से आता है पानी के स्रोत से, वो टैंक से निकल गया था। अब यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे जंगली जानवर भी पानी पीने आते हों, या फिर कोई बकरी वगैरह गई हो तो उसकी वजह से वो निकल गया हो, तो इसीलिए घर पे पानी नहीं आ रहा था। ये रहा सामने हमारा घर, और पानी का स्रोत है इस बड़े से पेड़ के नीचे। ये खड़ी का पेड़ है, और यहाँ पर एक अखरोट का पेड़ है जिसकी पत्तियाँ आजकल गिर गई, क्योंकि धीरे धीरे पतझड़ का सीज़न शुरू हो गया पहाड़ों में। आजकल दिन के टाइम काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और शाम सुबह हल्की फुल्की ठंड। आजकल पहाड़ के जो खेत हैं मंडवे वाले, धीरे धीरे खाली होने लग गए। लोग न्यार काट के ऐसे पेड़ों पर लगाने लग गए, या फिर उनको घर ले गए। और एक पानी का स्रोत यहाँ पर है, आपको थोड़ा बहुत पानी दिख रहा होगा ठीक यहाँ पर। तो ये वही पुराना स्रोत है। अभी भी कुछ पानी उस रास्ते आता है। तो वहाँ पर हमने एक छोटा सा तालाब बना रखा है, जो कि यहाँ पर प्याज के पौधे हैं, तो वो पानी हम उनमें डालते हैं।
तो 4 बजे मैं निकला हूँ अभी अपने घर से और मेरी तैयारी हो रही है एक छोटी सी ट्रिप पर जाने की। ट्रिप जो है वो अपने रुद्रप्रयाग ज़िले में ही है, एक खूबसूरत सी जगह है, तो वहाँ पर जाएंगे हम कुछ दोस्त। तो उसके लिए आज थोड़ा अगस्त्यमुनि निकलते हैं, बाकी दोस्त लोग भी आएंगे और कल फिर अगस्त्यमुनि से जहाँ हमको जाना है वहाँ चले जाएंगे। तो आपको उसके लिए अगला व्लॉग देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ठीक लगभग 4 बजे के आसपास हमारे घर से धूप भी जाने लगती है। 4:20 पे हमारे घर पे पूरी धूप चली जाती है, यानी कि घाम बूट जाता है। हमारी भाषा यानी कि गढ़वाली भाषा में धूप को घाम बोला जाता है कि आज तो बहुत तेज़ घाम हो रहा है। और गाँव की साइड धूप काफ़ी देर तक रहती है, क्योंकि सुबह गाँव की साइड काफ़ी देर में ही धूप लगती है। इस बार काफ़ी लंबे समय से अभी बारिश नहीं हुई, फिर भी जो खेतों में फसल है वो हरी भरी दिख रही है, क्योंकि नमी थोड़ी बहुत है खेतों में। यहाँ पर जो सरसों है उसकी थोड़ी बहुत फसल है, बगल में ही मंडुआ है जो कि सूख गया। देखिए आपको उस साइड कैसा दिख रहा है, बिल्कुल छाया हो गई। वहाँ धूप लगभग 1:30 बजे 2 बजे से ही छिपना शुरू हो जाती है और छिप के इधर आती है। धूप लगती तो उस साइड से है, सुबह लगभग 7:30 बजे से पहले वहाँ धूप लग जाती है और शाम को बहुत जल्दी छिप जाती है। कमेंट करके बताना कि आपका घर कैसी जगह पर है जहाँ धूप जल्दी छिप जाती है या फिर काफ़ी देर तक रहती है। इट मीन्स कि तेलड़ी जगह पर है या फिर सिलड़ी जगह पर है। इस वाले खेत में बोई थी मसूर, जो कि काफ़ी बड़ी हो गई, और सामने है जौ, ये देखो। यहाँ पर है गेहूं की फसल, जो कि इतनी बड़ी हो गई और गेहूं की फसल भी काफ़ी हरी भरी है। वैसे ये नमी वाली जगह है, पास में ही पानी भी बहता रहता है, ऊपर से नहर भी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर हरा है। बाकी इस तरफ हमारी पारंपरिक पानी से चलने वाली चक्की यानी कि घट थे, जो कि अब बहुत बुरी हालत में हैं। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में सारी चीज़ें जो हैं, पुरानी चीज़ें ख़राब हो गई। मतलब अब तो लोग करते ही नहीं हैं, घट को यूज़ करते ही नहीं है। हमारे गांव में तो 3 घट थे, उनमें से एक भी नहीं चलता, क्योंकि लोग चक्की पर जाने लग गए गेहूँ पिसवाने के लिए, या फिर अपने अपने घर में पर्सनल पोर्टेबल चक्की है, तो कौन मेहनत करेगा घट पे। वैसे मैंने अपने गाँव के इन घटों को चलते हुए देखा है, और हम लोग वहाँ रात को सोए भी हैं। बारी लगती थी रात को, किसी की बारी दिन में, किसी की रात में। अगर आपको ऐसे खूबसूरत पहाड़ और ऐसे पहाड़ों की हसीन वादियाँ अच्छी लगती हैं, पास में ही हमारे गांव का गदेरा भी बह रहा है। यहाँ का नाम है घट गदेरा, सांगल का गदेरा। सांगल का मतलब पहले ज़माने के लकड़ी के पुल। यहाँ पर तो बड़े बड़े लकड़ी के पेड़ लगाए रहते थे, उनमें लोग इधर उधर जाते थे। बाद में पुल बना तो उनको सांगल कहा जाता था। लकड़ी के बड़े बड़े तने होते हैं जो। तो यहाँ पर ताऊ जी जो हैं अपनी भेड़ों के लिए घास लेके आ रहे हैं, और भेड़ भी ला रखी हैं चराने के लिए। ताऊ जी की पहले बकरियां थी, अब तो नहीं है। तो ताऊ जी पहाड़ों में जाते रहते थे, बुग्यालों में जाते रहते थे। ताऊ देते के बाद सुमाथी मुल्ला अलपुल मीन। तो सामने आपको खूबसूरत सा फूल दिख रहा होगा, ये देखो लाल रंग का, तो ये है मीन। तो ये जहरीला होता है। जहरीला इन द सेंस अगर आप उसको खाओगे तो आपके मुंह में अजीब सी खुजली और दर्द जैसा होगा, और आपके मुँह से लार टपकती रहेगी। तो बचपन में कभी हम उसको खा लेते थे गलती से। दवाई होती है ठीक है, बवासीर की। अच्छा, तो पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मेडिसिनल यूज़ किया जाता है उनका। तो देखिए अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, और ठीक हमारे घर पर धूप आ गई। तो लगभग 4:20 के आसपास धूप यहाँ से छिपके ऊपर इस पहाड़ पे चली जाएगी, फिर यहाँ से धीरे धीरे रावा होते हुए, और ये जो पीछे आपको पहाड़ दिख रहा है ये है धोउडियार का पहाड़। तो यहाँ जाएगी धूप। सुबह धूप की पहली किरण यहीं लगती है, यहाँ ऊपर खरसवन में, फिर धीरे धीरे पूरे गाँव में आती है। रास्ते में देखिए चूहे ने कितनी सारी मिट्टी निकाल दी अपना बिल बनाने के लिए, और बिल है उसको ठीक यहाँ ऊपर। तो ये सारी मिट्टी खेत की ही आई होगी। तो देखो यहाँ पर बहुत बड़ी ढेर हो गई, और एक यहाँ पे लगा हुआ है। पहाड़ों में तो चूहे, जंगली जानवर सब लगे हैं पहाड़ियों के पीछे कि इनको परेशान किया जाए और फसलों का नुकसान करते हैं। तो चलिए गांव की रोड में मैं पहुंच गया हूं और फटाफट निकलते हैं यहाँ से आगे। तो जैकेट तो पहनना पड़ेगा, ठंड काफ़ी ज़्यादा होगी बाइक पे, इसीलिए एक अंदर से मोटा वाला, फिर बाहर से उसके बड़ा सा और मोटा वाला भी पहन लिया, ताकि हवा बिल्कुल भी ना घुसे। और देखिए नीचे की साइड धूप छिपके कैसा हो गया, पूरा अंधेरा जैसा हो गया। अब मुझे जाना है सामने की साइड से, ठीक नीचे अगस्त्यमुनि। वाह जी वाह वाह वाह, इससे बढ़िया सीन क्या हो सकता है कि आपको हिमगिरी दिख जाए। द लाइफ लाइन ऑफ माउंटेन, द क्वीन ऑफ माउंटेन, हिमगिरी एक्सप्रेस। और ये आ रही है चंद्रपुरी से। तो इन भाई साहब को हम यहीं साइड देंगे,
क्योंकि इससे आगे रोड चौड़ी नहीं है। देखो कितनी अच्छी लग रही है और पूरी रोड कवर कर दी इसने, इतनी बड़ी होती है ये, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आज के सफ़र का साथी अमित थपलियाल मिल चुका है। और हमें क्या हाल है भाई? हमेशा हम जो है सफ़र के साथी होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आंसू ने मुझे आज गिफ्ट दिया भाई, इसके पैसे नहीं दूंगा मैं। ये इसने मंगाया था। एंड कितने का होगा ये भाई? ये है 350 रुपये का। ये मैंने इसको बोला है कि 1100 का है, जबकि एक्चुअल प्राइस इसकी 650 है ब्रो। तो भाई ये मेरा स्कैम कर रहा था। मैंने इसको फ़ोन पे बताया, मैंने कहा ये 950 रुपये का दिया। और मैं इतना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में था। मैं 950 उसे टाइम ट्रांसफर कर देता दो। तो भाई ठीक है ना, 650 के हिसाब से। हाँ ठीक है, 650 का मतलब डिस्काउंट रेट बताना। वही है, टोटल 650 डिस्काउंट है। 2 लाया था मैं। तो इसका गांव है पिंगला पानी। यहाँ की धूप तो काफ़ी पहले चली गई और धूप छिपने के बाद पहाड़ एकदम सुनसान सा हो गया, या तो मेरे ही कान हो गए ऐसे बाइक चला गए। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। वैसे इनके यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। इनका जो गांव है वो गर्म इलाके वाला गांव है, तो यहाँ हल्की फुल्की गर्मी हमेशा रहती है और अपने यहाँ तो कड़ाके की ठंड पड़ती है। और एक बात है, इनके गांव में आंवले बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होते, पर यहाँ खूब सारे आंवले के पेड़ देखने को मिले। जैसे यहाँ पीछे वाली पहाड़ी है, इस पर भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अगस्मनी और यहाँ पर किरण मिली। तो किरण को हमने सामान दिया जो भी घर से आया था। कुछ निखिल का है और कुछ घर से खाने पीने का सामान आया है, कॉलेज वालों को तो देना ही पड़ता है। तो अब किरण चलेगी रूम पे और हम चलेंगे अपना कुछ छोटा मोटा सामान लेने के लिए बाज़ार। ठीक है, फिर मिलते हैं सब है। ठीक है। ओके, निखिल कहाँ है? रूम पे। तो अभी मतलब जितने भी कॉलेज के बच्चे रहते हैं वो सब्ज़ी लेने के लिए, तेल पानी लेने के लिए, राशन पानी लेने के लिए आए रहते हैं, तो इधर उधर घूम रहे हैं। हम लोग अभी आए हैं फील्ड के पास में, यहाँ गोलगप्पे वाली दुकान पर। तो जब हम लोग कॉलेज में थे तो यहाँ पर आया करते थे गोलगप्पे टिक्की वगैरह खाने के लिए। तो अभी हम सारे दोस्त साथ में हैं, साथ में सौरभ भी है, उधर अमित भी है। तो हम लोग कॉलेज में एक ही क्लासमेट थे, मतलब साथ ही पढ़ा करते थे, साथ ही कॉलेज जाया करते थे, साथ ही मस्ती करते थे। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा इधर गोलगप्पे वगैरह खाते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि क्या आपने भी अगस्मुनी कॉलेज से पढ़ा है, ABB अगस्मुनी कॉलेज से, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। और क्या आप भी इस फील्ड में आए हैं भर्ती की तैयारी करने के लिए, या किसी और चीज़ की तैयारी करने के लिए, या फिर जब आप पहली बार अगस्मुनी आए थे तो क्या आप यहाँ फील्ड में घूमने आए थे? तो जो अगस्मुनी आता है वो पहले यहाँ तो घूमने ज़रूर आता है फील्ड देखने के लिए। तो अभी यहाँ पर बन टिक्की बन रही है, तो फटाफट खाते हैं। और इन भाई जी की दुकान लगभग हमको यहाँ 5-6 साल तो हो ही गए होंगे कॉलेज छोड़े हुए। 8 साल हो गए हमको यहाँ। तो मतलब टोटल 8 साल हो गए हैं जब हम कॉलेज में आए थे और आज तक। तो ये अब तक इनकी दुकान है और काफ़ी पहले से इनकी दुकान है। पहले इनके पापा रहा करते थे, अब ये हैं। अब भी है। हम वहीं के हम वहीं के वहीं लोगों ने अपना बिजनेस बना दिया।